श्री तारकिशोर प्रसाद और जिलाधिकारी महोदय से आग्रह है कि आप स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी का स्वागत करने के लिए। आग्रह है वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री सत्यजीत कुमार जी, आपसे हम आग्रह करते हैं कि कृपया आप स्वागत करें। श्री सत्यजीत कुमार, आप स्वागत करें। श्री भरत चिंतपल्ली जी, माननीय विधायक झाझा श्री दामोदर रावत जी का स्वागत श्री भरत चिंतपल्ली वन प्रमंडल पदाधिकारी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। श्री सुरेंद्र सिंह मुख्य वन संरक्षक, आपसे आग्रह है आप माननीय विधायक सिकंदरा श्री प्रफुल्ल मांझी जी का स्वागत करें। आपसे ही आग्रह है श्री सुरेंद्र सिंह जी कि आप स्वागत करें माननीय विधायक तारापुर श्री मेवालाल चौधरी जी का। मुख्य वन संरक्षक, बहुत आभार, धन्यवाद। और हम आग्रह करेंगे आयुक्त मुंगेर प्रमंडल श्रीमती वंदना किनी जी का स्वागत करेंगे श्री भरत चिंतपल्ली वन प्रमंडल पदाधिकारी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री बिहार और साथ ही साथ मंचासीन सभी माननीय से कि आप इस प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव का आगाज करें दीप प्रज्वलन के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ ही साथ मंचासीन सभी माननीय से हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप आगाज करें प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव जिसकी शुरुआत की जा रही है। जी हाँ, कलरव प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव जिसका कि शुभारंभ किया जा रहा है और दीप प्रज्वलन के साथ हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निहोरी कनक कटोरी की मैदा से। बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार ताली, क्योंकि प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, आप सभी के कर कमलों से। और अब हम आग्रह करेंगे श्री दीपक कुमार, प्रधान सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, आपसे आग्रह है कि आप आदरणीय आए और सभी का स्वागत अपने शब्दों में करें। आज राज्य के इस प्रथम पक्षी महोत्सव में हम सबसे पहले स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिनकी प्रेरणा से पिछले 15 वर्षों में वन विभाग में काफ़ी कार्य हुए हैं और उसी कड़ी में एक नई चीज़ आज जुड़ी है, पक्षी महोत्सव, जो दूसरे राज्यों से प्रेरणा लेकर और हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत की है। आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विभाग के प्रभारी मंत्री एवं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी का, जिनके नेतृत्व में जो विभाग के कार्य हैं वो निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी का, जो राज्य में महती दायित्व संभाल रहे हैं, एवं जल संसाधन विभाग के साथ साथ ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं अन्य विभागों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे माननीय विधायक झाझा, पूर्व मंत्री श्री दामोदर रावत जी, माननीय विधायक सिकंदरा श्री प्रफुल्ल मांझी जी, माननीय विधायक तारापुर डॉक्टर मेवालाल चौधरी जी, ये सभी का
हार्दिक स्वागत है। साथ ही इस मंच के आसीन हमारे और यहाँ मौजूद सभी हमारे लोग जो इस दूर दूर से इस मेले के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, आप हम सभी का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव में हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। प्रधान सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री दीपक कुमार सिंह जी, बहुत बहुत आभार। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और साथ ही साथ मंचासीन सभी माननीय से हमारा निवेदन है कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य के कॉफी टेबल बुक का आपके कर कमलों से विमोचन किया जाना है। तो माननीय आपसे हम अनुरोध करते हैं कॉफी टेबल बुक लाया जाए। नागी नकटी पक्षी कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और साथ ही साथ मंच पर आसीन सभी माननीय के द्वारा किया जा रहा है। कॉफी टेबल बुक आप सबके समक्ष विमोचन हो रहा है, आप सब देख रहे हैं और इस अवसर का जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करें। कॉफी टेबल बुक का विमोचन कलरव, जी हाँ, प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव के अवसर पर कॉफी टेबल बुक का यह विमोचन, बहुत बहुत आभार मंच पर उपस्थित सभी माननीय का। और अब एक लोकगीत मैथिली ठाकुर नए मंच पर हैं, हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे। बिहार की बहुत ही उम्दा कलाकार और न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि विदेशों में भी कई मंचों पर अपने बिहार का नाम रोशन किया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक गीत हम सबके समक्ष रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और उनके साथ साथ सभी मंचासीन अतिथियों को मेरा प्रणाम। भाई हटो, हटो, दीपक, हटो भाई। गांव के अधिकारी, गांव के अधिकारी तो है बड़का भैया हो, आहे बड़का भैया हो, भैया हाथ दस पोखरी खनाए दिया, चंपा फूल लगाए दिया, भैया हाथ दस पोखरी खनाए दिया, चंपा फूल लगाए दिया।
छोटका भैया हो, आगे छोटका भैया हो, भैया हाथ दस उखाड़ी खनारिया, चंपा फूल लगाए दिया रे, भैया हाथ दस उखाड़ी खनारिया, चंपा फूल लगाए दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। पद्मश्री शारदा सिन्हा की आवाज़ में यह गीत हमेशा हम सब सुना करते थे, लेकिन आज आपकी आवाज़ में मैथिली हम सब ने सुना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे संबोधन हेतु माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, आपसे हम अनुरोध करते हैं कृपया इस विशेष मौके पर हम सबको उद्बोधित करें। अच्छा हो गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, हो गया भैया, हमारे साथ उपस्थित हमारे साथी विधायक दीपक जी, प्रधान सचिव वन विभाग के साथ सभी उपस्थित वन विभाग के पदाधिकारीगण, यहाँ स्थानीय बिहार सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, मुझे आज बेहद प्रसन्नता है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अपने प्रांत के प्रथम पक्षी महोत्सव में उपस्थित होकर, और वन विभाग ने जो मुझे मौका दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस महोत्सव कलरव में भाग लेने का, इसके लिए मैं वन विभाग को बधाई देता हूं और अपनी तरफ से आभार भी प्रकट करता हूं। मुझे विशेष रूप से दो बातों की ओर प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जल संसाधन विभाग का भी प्रभारी बनाया है, और यह नागी डैम और नकटी का इलाका जल संसाधन विभाग के अधीन ही आता है। और आज जल संसाधन विभाग ने जो यहाँ पानी संरक्षण और संचयन का यह केंद्र बनाया, यह दुनिया भर के पक्षियों का यहाँ आने का आश्रयणी बना है। इसके लिए मुझे और विशेष प्रसन्नता हो रही है, और मैं आप लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री को वन विभाग के पदाधिकारी बता रहे थे कि आप लोगों ने, स्थानीय लोगों ने इन पक्षियों को सुरक्षित और संरक्षित बनाने में भारी योगदान किया है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। वैसे भी पक्षी तो समझिए स्वाभाविक और प्रकृति के सफाई कर्मी माने जाते हैं, तो आप समझिए कि जब आप यहाँ के पक्षियों को सुरक्षित रख रहे हैं तो आप पृथ्वी को साफ रखने के भागीदार बन रहे हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का यह कार्यक्रम आप लोगों के बीच अपने पूरे प्रदेश में या पूरे देश में भी पक्षियों के प्रति जागरूकता पैदा करेगा, और मानव जीवन के लिए पक्षी कितने उपयोगी होते हैं इस तरफ ध्यान आकर्षित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, अपने विचारों से आप बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, सहमंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री तारकिशोर प्रसाद जी, आपसे हम आग्रह करते हैं कि कृपया आप आएं। आज राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव कलरव के शुभारंभ के पावन अवसर पर इस समारोह के उद्घाटन करता, हम सबों के नेतृत्व करता, और जिन्होंने बिहार के विकास के क्षितिज पर एक नई इबारत लिखी है, ऐसे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज के इस अवसर पर उपस्थित बिहार के वरिष्ठ मंत्री एवं कई विभागों के हमारे प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी,
आज के इस अवसर पर उपस्थित इस क्षेत्र के हमारे सम्मानीय विधायक श्री दामोदर रावत जी, श्री प्रफुल्ल मांझी जी, श्री मेवालाल चौधरी जी एवं इस अवसर पर उपस्थित हमारे विभाग के प्रधान सचिव जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, श्री दीपक कुमार सिंह जी, श्री गुप्ता जी एवं तमाम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण और इस उद्घाटन के महती सभा में उपस्थित सभी अपने इस क्षेत्र के भाइयों और बहनों, कार्यकर्ता मित्रों और मीडिया के साथियों, हम सर्वप्रथम अपनी ओर से और विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आपकी चिंता ने पूरे बिहार में एक अंगराई ली है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में आपकी जब चिंता हुई कि कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है, तो आपने अपने मार्गदर्शन में कई योजनाओं का सूत्रपात करके जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में लोगों का जागरण, कैसे जल का संग्रह हो आदि कई विषयों पर आपने विस्तार से मार्गदर्शन किया। और यह भी इस विभाग ने आपके मार्गदर्शन के आलोक में जो वन्य प्राणी है, जो जल का संचयन है, पक्षियों का संरक्षण है, उसके क्षेत्र में आज एक महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचा है। आदिकाल से ही भारतीय संस्कृति और परंपरा में पक्षियों के साथ एक सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव रहा है। चाहे वो राम का कालखंड हो जब जटायु ने मां सीता को बचाने के लिए अपने को आहुति दी, और चाहे कार्तिक भगवान हो जब वो मोर के साथ, और कई ऐसे ईश्वरीय स्वरूप है जिन्होंने अपने पक्षियों के साथ लगाव को समय समय पर चिन्हित किया है। और आपका दायित्व है कि यह जो नागी नकटी जो आश्रयणी है, इसमें पक्षियों का कैसे संरक्षण हो, इसके लिए आवश्यक है कि जब तक जन सहभागिता नहीं होगी, जब जनता का सहयोग नहीं होगा, तब तक विभाग ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए इस क्षेत्र के लोगों से विशेष रूप से आग्रह है कि आप जो इस क्षेत्र के दुर्लभ पक्षी हैं, जो प्रवासी पक्षी इस जलाशय में आते हैं, उसका संरक्षण और संवर्धन करने में आपका सहयोग होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के इस समारोह में पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति और तमाम उपस्थित मंच के सभी प्रमुख लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, बहुत आभार प्रकट करते हैं। और अब हम आमंत्रित करेंगे उस दूरदर्शी व्यक्तित्व को जो कि अनुकरणीय नेतृत्व है, जिनका प्रकृति से अटूट प्रेम परिलक्षित होता है। चाहे हम बिहार पृथ्वी दिवस की बात करें या फिर राखी के दिन वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधने की बात करें, हर जगह सम्मानीय नेतृत्व का दूरदर्शिता परिलक्षित है। मैं आग्रह करना चाहूंगी अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जी हाँ, जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का। इस राज्य पक्षी महोत्सव के पहली बार आयोजन के लिए मैं सबसे पहले बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों की भागीदारी के लिए मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में जो मौजूद हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, झाझा के माननीय विधायक श्री दामोदर रावत जी, सिकंदरा के माननीय विधायक श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी,
तारापुर के माननीय विधायक श्री मेवालाल चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, और इस कार्यक्रम में उपस्थित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी, मुंगेर प्रमंडल की आयुक्त श्रीमती वंदना कीनी जी, मुख्य वन प्राणी प्रतिपालक बिहार श्री प्रभात कुमार गुप्ता जी, वन विभाग के पदाधिकारी और हमारे ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, जमुई के जिलाधिकारी श्री अवनीश कुमार सिंह जी, जमुई के वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री सत्यजीत कुमार जी, भागलपुर के वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री भरत चिंतपलील जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ पर जो आए हुए हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सभी पदाधिकारीगण, बिहार एवं बिहार के बाहर से आए हुए पक्षी विशेषज्ञगण, लोक गायिका मैथिली ठाकुर जी और उनके टीम के सभी सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैंने आप सब लोगों का अभिनंदन किया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को इस बात के लिए हमने बधाई दी है, और सच पूछिए तो मुझे आज बहुत खुशी हुई है। कभी पहले हम इस स्थान पर नहीं आए थे, और हम तो अपने झाझा के माननीय विधायक दामोदर रावत जी को कह रहे थे कि आते रहे, कभी हमको पहले क्यों नहीं लेकर के यहाँ पर आए थे, जो इतना सुंदर जगह है और पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण जगह है, और यहाँ पर किस तरह से वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। लेकिन ये सब चीज के साथ यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में पक्षियों का निवास होता रहा है। यहाँ के खुद यहीं के इसी स्थल के पक्षियों की संख्या भी काफी है, और इसके अलावे विदेशों से जाड़े के मौसम में जिन इलाकों में बहुत ठंड होता है तो वहां से पक्षियां चलकर दूसरे जगहों पर जाती है, और वैसी पक्षियां भी यहाँ, और कितना सुंदर है। और लोगों ने एक एक चीज दिखाया है, दृश्य दिखाया है, और नाव पर चल करके कुछ जगहों पर देखने का मौका मिला। क्या एक से एक सुंदर पक्षियों को देखने का अवसर मिला, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। और जो कार्यक्रम किया गया है, ये सब राज्य पक्षी महोत्सव का, कलरव जिसका नाम दिया गया है, और ये नागी नकटी बर्ड सेंचुरी भी इसका नाम है। और जो आयोजन किया गया है, ये बहुत अच्छा आयोजन किया गया है, पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है। वैसे तो अभी हाल ही में, हम पहले भी गए हैं, लेकिन अभी हाल ही में पटना में, राजधानी पटना में, जो पटना का मुख्यालय सेक्रेटेरिएट है, उसके बगल में एक तालाब है, और उस तालाब में जो पक्षियों की, ऐसा कोशिश किया गया कि पक्षियों की संख्या खूब आए। अभी कुछ दिन पहले वहां जाकर के देखने का मौका मिला, इतनी संख्या में पक्षियों को देखने का मौका मिला, बड़ी खुशी हुई। और उन्हीं दिनों जब वन विभाग की तरफ से ये खबर आई कि यहाँ पर एक विशेष आयोजन हो रहा है, महोत्सव का आयोजन हो रहा है, पक्षी महोत्सव का, तो उसमें चलना है, तो मुझे खुशी हुई, आरा करके देखा। और आप एक बात जान लीजिए, ये तो हो गया, और ये कितना महत्वपूर्ण जगह है। हमारे महाराष्ट्र से सब विशेषज्ञ लोग आए हुए, बाहर से अन्य जगहों से बहुत लोग आए हुए हैं, और एक एक चीज देख रहे हैं। जिन लोगों की दिलचस्पी है, 3 दिन का कार्यक्रम है, लोगों को इन सब चीजों के बारे में, पक्षियों के बारे में, सब चीज के बारे में बता रहे हैं। हम तो आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, और खास करके नई पीढ़ी के लोगों को, कि इन सब चीजों पर जरूर विशेष ध्यान दीजिए। और आप जानते हैं, जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोगों ने जो कार्यक्रम की शुरुआत की है, बड़े पैमाने पर देख लीजिए, वृक्षारोपण। झारखंड और बिहार अलग हो गया था तो कितना कम वृक्ष था।
हरित आवरण इतना कम था, 9% ही था, और उसके बाद हम लोगों ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण शुरू किया 12 से ही, और उसके बाद अब करीब करीब 15% हो गया। उसके आगे भी और वृक्षारोपण हम लोग करा रहे हैं, और इसको ध्यान में रख करके जल का संरक्षण करने के लिए, हरियाली को बढ़ाने के लिए ये सब काम जो शुरू किया, जल जीवन हरियाली अभियान 2019 से हम लोगों ने शुरू किया, और कितना बड़ा समर्थन लोगों का मिला। उसके लिए जो मानव श्रृंखला बनी 19 जनवरी को पिछले वर्ष 2020 में 5 करोड़ 16 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी, ऐसा दुनिया में आज तक नहीं हुआ। और उसमें हम लोगों ने एक एक चीज पर ध्यान दिया, और जो सवाल है उसका नाम क्यों दिया, जल जीवन हरियाली। यानी अगर जल संरक्षित है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। और यह सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षियों का सबका है। और आज बहुत जगहों पर पशुओं के लिए काम हुआ है, और पक्षियों के लिए जो ये इंतजाम किया गया, और जो इस प्रकार की व्यवस्था, और जिस तरह से चारों तरफ आप देख रहे हैं, अब कितना जगह इसकी हरियाली को और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो बहुत अच्छा दृश्य उपस्थित होने वाला है। और आज जो ये कार्यक्रम किया गया है, तो अब ये पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। कितने लोग आएंगे इसको देखने के लिए, तरह तरह के पक्षियों को। और हम सब लोगों से ही आग्रह करेंगे कि इस पर ध्यान दीजिए, और नई पीढ़ी के लोगों को प्रेरित करिए कि एक एक चीज को देखें, जानें। जब ये पूरे चीज को जानेंगे तो उनका ज्ञान बढ़ेगा, पर्यावरण के प्रति उनकी जागृति बढ़ेगी, और न सिर्फ मनुष्य का जीवन सुरक्षित रहेगा बल्कि सबका जीवन सुरक्षित रहेगा, और पृथ्वी का कितना विकास होगा, पृथ्वी और संरक्षित होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, तो हम इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि जरूर चक्कर लगाइए, देखिए पक्षी। आज देखिए, सुरक्षा भी करिएगा पक्षियों का। इसको मारने उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सुरक्षित रखना है, इस बात का ध्यान रखना। और जो पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, आप सोच लीजिए, अब इस इलाके के बारे में आप बिहार के लोग, बिहार के बाहर के लोग जो जानेंगे, तो आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो पर्यटन को बढ़ावा देना तो एक पक्ष है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, और इसको देखते हुए मनुष्य के साथ साथ अन्य चीजों को भी, पक्षियों को के बारे में भी पूरे तौर पर समझना, जानना, उनका संरक्षण करना, ध्यान देना, ख्याल रखना, जल का संरक्षण करना, तो एक एक चीज के लिए हो रहा। और बहुत सुंदर जगह है, और कितने तरफ पहाड़ हैं, और यहां पर तो आ करके देखे भाई, मुझको तो इतनी खुशी हुई है कि मैं क्या कहूं। जो हम ये जो देख रहे हैं पर्वत का, ये सब आप बड़ा बड़ा ये जान लीजिए, यहाँ के जो पहाड़ हैं, ये जो पर्वत का इलाका है, ये जान लीजिए ये मामूली पुराना नहीं है। ये 2 करोड़ साल से लेकर के 10 करोड़ साल पुराना है। कितना पौराणिक जगह है, कितनी ऐतिहासिक जगह है। इसलिए सब लोग जानिए, समझिए, और नई पीढ़ी को प्रेरित करिए। एक एक चीज को जानेंगे तो एक एक चीज का न सिर्फ प्रचार करके पर्यटन को बढ़ावा देंगे, बल्कि पर्यावरण का भी संरक्षण करेंगे, और बहुत अच्छे ढंग से एक एक चीज को समझेंगे। इसलिए आज जो इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, मुझे खुशी है। और हम तो चाहेंगे कि भाई ये कार्यक्रम का आयोजन, सब लोगों की इतनी दिलचस्पी, और बिहार के भी बाहर के कितने लोग आए हुए हैं, हम तो यही चाहेंगे कि इसका आयोजन तो हर वर्ष करना चाहिए, ताकि सब लोग प्रेरित हों, और पूरे बिहार में भी किस तरह से इन सब चीजों के बारे में जागरूकता लाई जा रही है, सब लोग समझेंगे। इसलिए आपके बीच में उपस्थित होकर मुझे खुशी हुई। और भाई हम तो आज देख करके गए हैं, फिर कभी हम अचानक आकर के देखेंगे, ताकि असल होता क्या है कि बहुत बड़ी भीड़ होती है, तो ये पक्षी लोग दूर चले जाते हैं, इसलिए नाव पर जाकर के देखना पड़ा। लेकिन बाकी जगह पर ठीक को बढ़ावा दिया जाएगा बहुत ही बढ़िया ढंग से, और
उसकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए लोग घूमेंगे, नाव पर भी देखेंगे एक एक चीज को, तो बहुत अच्छे ढंग से हम समझते हैं पशुओं को भी बहुत अच्छा, पक्षियों को भी बहुत अच्छा फीलिंग होगी, बहुत अच्छी उनकी भावना होगी। और जान लीजिए कि दूसरे देशों से कितनी पक्षियां आती, और अब जो तब कर दिया है, और एक एक चीज के बारे में जान लेंगे कि किस देश का है, कौन देश से पक्षियां आती। और ये माना जाता है, विशेषज्ञों का ये मानना है कि जब चलते हैं जहां बहुत ठंड होती है उन जगहों से, तो आप सोच लीजिए, ये पक्षियों को जान लीजिए क्या गुण है इसमें। कहा जाता है कि 13 दिन तक लगातार वो चलते हुए, उड़ते हुए दूसरे जगह पर पहुंचते हैं, और उनको है कि अगर किसी जगह पर पहुंच गए और वहीं रहने में उनको अच्छा लगा, 4 साल, 4 महीना, 3 महीना, 5 महीना, तो हर साल पहुंचते हैं, और उसके अगली पीढ़ी के भी जो पक्षियां हैं वो पहुंचती हैं। तो आप समझ लीजिए इन सब चीजों को भी जानना है, समझना है, ध्यान रखना है, उसका भी संरक्षण करना है, और अपनी जानकारी को और नई पीढ़ी की जानकारी को बढ़ावा देना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को पुनः, आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति के लिए आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं पुनः अपने राज्य सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को विशेष तौर पर, और इनके जो मंत्री हैं और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, इनको भी, और जितने भी हमारे विशेषज्ञ हैं उन सब लोगों को मैं बधाई देता हूं, और जितने अधिकारी हैं वन विभाग के उन सब लोगों को, और खास करके दीपक जी को जो प्रधान सचिव हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, और इसमें जितनी रुचि और दिलचस्पी है, इसके लिए मैं उन सब लोगों को और इस विभाग के तमाम अधिकारियों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, अपने ओजस्वी वक्तव्य से हम सबको संबोधित किया, उद्बोधित किया, बहुत आभार प्रकट करते हैं। और अब हम आगे में बुलाते हैं मैथिली ठाकुर को कि कृपया आप आगे आएं और माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से